नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। लगातार फोन पर हमें बात बता रहे थे किस तरीके से टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल हो सकता है, बांग्लादेश से टीम इंडिया को क्या करना होगा। अब स्टूडियो में पहुंच गए और विस्तार से बात होगी हरभजन सिंह के साथ। स्वागत है पाजी आपका। थैंक यू। तो चलिए आपको बता दें कि किस तरीके की तस्वीर बनकर सामने आ रही है वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश ने आज इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके साथ ही बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पॉइंट्स टैली आपको दिखाते हैं और पॉइंट्स टैली के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स टैली में आपको साफ नजर आएगा कि भारत बनाम बांग्लादेश जो होना है वो लगभग तय है, क्योंकि बांग्लादेश का आखिरी मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ, जो कि कहा जा सकता है कि ऐसा उलटफेर नहीं होगा कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए, जो 5-0 से आगे चल रही है। जीत का रिकॉर्ड 5-0 का, जबकि श्रीलंका का मुकाबला है स्कॉटलैंड से। तो ऐसे में श्रीलंका का स्कॉटलैंड से जीतना लगभग तय माना जा सकता है अगर रिकॉर्ड और किताब में, बुक्स में उनकी ताकत की बात की जाए। चलिए पूल ए में अब आप अंक तालिका देखें तो अंक तालिका में यानी कि पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड 5-0 जीत का रिकॉर्ड और 10 अंक के साथ सबसे आगे। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर बिल्कुल काबिज है और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में ऊपर नीचे होगा, क्योंकि बांग्लादेश न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा टॉप टीम के साथ और श्रीलंका का एक मुकाबला स्कॉटलैंड के साथ बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ बांग्लादेश चौथी रहेगी और भारत अपने पूल में सबसे ऊपर रहेगा, तो दोनों आपस में भिड़ेंगे। अब क्या क्या होगा इस बारे में तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह बताएंगे। ये है पूल ए की पूरी तस्वीर जिस पर हमारी पूरी नजर बनी हुई है। पूल बी पे हमारी ज्यादा नजर नहीं बनी हुई है, क्योंकि खुशनसीब है हम कि भारत बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, रंग बदला जैसा कि हमेशा हरभजन कहते हैं, और सबसे ऊपर है भारत। और कल इसका मुकाबला आयरलैंड से। आयरलैंड इतनी कमजोर टीम नहीं है, लेकिन आयरलैंड से टीम इंडिया जीतेगी ये माना जा सकता है, क्योंकि टीम इंडिया का प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है। और इस पूल से एक ही टीम अभी तक क्वार्टर फाइनल में गई है जिसमें हरा टिक हुआ है भारत, और जबकि पूल ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ये है पूल बी की तस्वीर। पूल बी की तस्वीर में हमें सिर्फ भारत से ही ज्यादा मतलब है। भारत क्वालिफाई कर चुका है, 8 अंक है, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, आयरलैंड। तो चलिए, तो ये है पूल बी की तस्वीर और पूल ए की तस्वीर से कम ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश जो है भारत के सामने शायद क्वार्टर फाइनल में होगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस मुकाबले को लेकर, अगर ऐसा हुआ तो भारत पे प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड खराब भी रहा है और बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, प्रेशर जो है वो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर होगा, क्योंकि जब आप छोटी टीम के साथ खेलते हो, आपने सही कहा है कि दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। हाँ, और हमारे पास, हम अगर जीतते हैं वो मैच तो हमें पता है कि हमारी टीम इतनी अच्छी है, ये तो जीतना ही था मैच। पर खुदा न खास्ता अगर उसमें उलटफेर होती है तो फिर गए काम से। लेकिन भारत खुश होगी वर्ल्ड कप से पहले अगर हम कहते हैं अगर हरभजन आपको क्वार्टर फाइनल बांग्लादेश से खेलना है, तो है ना, बहुत खुशी होगी। मतलब आज डेफिनेटली टीम खुश होगी कि बांग्लादेश आई है, इंग्लैंड नहीं आई है। अगर इंग्लैंड आती तो शायद इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो इंडिया को तंग कर सकते थे, पर हालांकि विकेट्स बहुत चेंज हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। पूरे जो बैटिंग पैराडाइज बन चुके हैं, जो ट्रायंगुलर सीरीज में देखे थे हमने वो अलग विकेट थे। पर डेफिनेटली ओवरऑल इट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडिया कि बांग्लादेश उनको मिलेगी सेमीफाइनल में, सॉरी क्वार्टर फाइनल में, वो भी मेलबर्न में, जो कि एक बड़ा ग्राउंड है। और बांग्लादेश के पास इतने बड़े हिटर नहीं है, इंडिया के पास बड़े हिटर हैं। हाँ। और इंडिया ओवरऑल उनसे बहुत अच्छी टीम है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी पॉजिटिव भी है और एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको कॉशियस भी रहना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। पर मैं कहूँगा कि 75% जो है वो मैच हमारे हक में है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन 2007 में जो हार मिली थी जिसमें हरभजन सिंह भी टीम का अहम हिस्सा थे, धोनी उस टीम के हिस्सा थे, तो ज्यादा खिलाड़ी उस टीम से इस टीम में नहीं है, तो वो हार का जो वो है एक जो चुभता रहता है वो शायद नहीं होगा यहाँ पर टीम इंडिया के लिए, या फिर मुझे थोड़ा सा एक घबराहट होती है। नहीं, आपको जरूर थोड़ा सा देखिए बैक ऑफ द माइंड ये जरूर रहेगा कि बांग्लादेश को आप हल्का नहीं आंक सकते। उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, हालांकि इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में ही बहुत निकम्मा क्रिकेट खेली है और मतलब जितनी उनकी पोटेंशियल है उससे भी बहुत खराब खेले हैं। और बांग्लादेश अपनी पोटेंशियल से बेटर क्रिकेट खेला है। उन्होंने उनको हरा के इस स्टेज पे आए हैं, क्वार्टर फाइनल में पहली बार आए हैं। उनको भी वो कॉन्फिडेंस लेके उस मैच में उतरेंगे। बट इंडिया के साथ खेलने में उनके दिमाग में भी थोड़ा डर जरूर होगा कि इंडिया के साथ मैच है, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन टू बीट इंडिया, बट विच इज़ वेरी रेयरली। ये वैसा होना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें चैंपियंस की तरफ खेलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि बांग्लादेश है या ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, हमने उसी लेवल की क्रिकेट खेलनी है जिस लेवल की हम खेलते आ रहे हैं। और बांग्लादेश मिनोज टीम है, उनको उसी की तरीके से ट्रीट करना है। ये नहीं है कि ये जीत के आए हैं, तुम जहाँ जीत के आ गए बस इतना तक ही जीतना था, अब जाओ घर।
ऐसा क्रिकेट खेलना है उनके साथ। बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेलना, पटक देना है बिल्कुल बांग्लादेश को। और जिस अंदाज में टीम इंडिया खेल रही है, हम विश्वास कर सकते हैं कि टीम इंडिया उसी अंदाज में भी खेलेगी। हरभजन की राय है थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत जरूर है, लेकिन टीम इंडिया पूरी तरीके से भारी पड़ेगी बांग्लादेश पर। और सब सही रहा तो 19 मार्च को एमसीजी में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। भारत के पूर्व कप्तान हरभजन सिंह के कप्तान सौरव गांगुली क्या कह रहे हैं इस मुकाबले के बारे में, ये जो बनती तस्वीर है इसके बारे में उनकी क्या सोच है। एक खास मुलाकात विक्रांत के साथ। बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में, और बांग्लादेश हो सकता है कि भारत के खिलाफ ही क्वार्टर फाइनल खेले, इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर। दादा मेरे साथ हैं। दादा, बांग्लादेश के बहुत बड़ी खबर, आप बंगाल के हैं, आपके साथ ही बांग्लादेशी हैं और आपसे वो अपनी जीत के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर, टेक्निकली पूरी तरह से नहीं, लेकिन शायद श्रीलंका स्कॉटलैंड को हरा देगा और भारत को बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए, इंग्लैंड हो या बांग्लादेश हो, भारत दोनों टीमों को हराने का काबिलियत रखता था। भारत जैसे इस वर्ल्ड कप में खेला है, लेकिन अगर दोनों टीमों में से चुना जाए तो भारत चाहेगा कि बांग्लादेशी हो क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि फ़र्क बहुत है भारत और बांग्लादेश में। ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, बट एक अपसेट ही होगा। और खुश है कि बांग्लादेश मिला है और भारत के लिए आसान होगा। हालांकि इंग्लैंड जिस तरह खेला है इस मैच के बाद, तो इंग्लैंड भी मिल जाता, खासी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इंग्लैंड हाई प्रेशर मैच में भी चेज करना चाहता है। इंग्लैंड के लॉजिक अभी तक समझ नहीं आई। बिल्कुल, इंग्लैंड की लॉजिक समझ में नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी मेलबर्न में पहला मैच टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने 350 कर दिया। आज बांग्लादेश के सामने भी उन्होंने अच्छे विकेट पे, एडिलेड जैसे पिच पे उन्होंने फील्डिंग की। तो मुझे ये थियरी समझ में नहीं आया इंग्लैंड का, और इसीलिए शायद बाहर हो गए वर्ल्ड कप से, और आगे भारत बांग्लादेश को खेलेगा। बांग्लादेश इंडिया बाद में होगा, इंडिया आयरलैंड, 2 मुकाबले हैं भारत के, भारत पूल टॉप करेगा। इन 2 मैचों में कोई एक्सपेरिमेंट आपको दिखती है? नहीं, मुझे नहीं लगता भारत एक्सपेरिमेंट करे। आज जो हुआ है वो देख के और भी नहीं करेगा, क्योंकि करने का ज़रूरत भी नहीं है। आयरलैंड अच्छा टीम है, और मुझे नहीं लगता भारत ही एक्सपेरिमेंट करेगा। चलिए, क्वार्टर फाइनल, अगर आप पॉइंट्स टैली को ध्यान से देखें और जो मैच पड़े हैं उस लिहाज से, भारत बांग्लादेश मेलबर्न में होगा वो भी। बांग्लादेश ने भारत को भी एक बार अपसेट किया था, आप तब टीम में थे 2007 में। क्या उस तरह की कोई डर, कोई फिक्र? नहीं, मुझे नहीं लगता, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। भारत बांग्लादेश को हराएगा और उसके बाद सिर्फ 2 मैच रह जाएंगे। और सिडनी में सेमीफाइनल होगा। और फाइनल मेलबर्न में। लीजिए, अगर दादा ने कह दिया कि मेलबर्न सिडनी मेलबर्न, तो आप अपनी टिकट पक्की करा लीजिए। लेकिन बांग्लादेश ने अच्छी क्रिकेट खेली है, शानदार क्रिकेट खेली है। दादा का कहना है कि नहीं, ये भारत को हराने के लिए काफी नहीं होगा। तो भारत के लिए एक आसान क्वार्टर फाइनल बनता दिख रहा है। अगर वो मैच भारत जीतता है तो फिर सेमीफाइनल सिडनी में। जहीर बाग के साथ विक्रांत गुप्ता, हैमिल्टन, आज तक। तो लीजिए, विक्रांत सेमीफाइनल तक पहुंच गए। पहुंचना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमने थोड़ी गाड़ी अपनी रोकी हुई है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में पहले खेल लें, क्वार्टर फाइनल में भी वक्त है। और अगर बात करें, अगर एक बार फिर आपको ये पॉइंट्स टैली दिखाएं, पूल बी की अगर बात करें, तो पूल बी अगर आप देखें तो ये है पूल बी। भारत पूल बी में सबसे ऊपर, यानी कि टॉप टीम अगर बनती है, तो पूल ए के आखिरी टीम, यानी कि जो कि तालिका बनती दिख रही है पॉइंट्स, बांग्लादेश आखिरी टीम हो सकता है। लेकिन कल भारत को आयरलैंड के खिलाफ भी खेलना है, और आयरलैंड की टीम भी इतनी बुरी नहीं है, जितना अच्छा उनका प्रदर्शन, जितना जैसा प्रदर्शन रहा है। उनके पॉटरफील्ड हैं, एक ब्रायन है, तो इस तरीके से टीम उनकी बुरी, एड जॉयस है और स्टर्लिंग, पॉल स्टर्लिंग। तो आयरलैंड की अगर बात करें तो कल का मुकाबला भी टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट हो सकता है। आयरलैंड देखिए एक ऐसी टीम है जो अपसेट कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता वो लेकिन टेस्ट मान सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया को टेस्ट भी कर सकती है, क्योंकि इंडिया इस समय बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बाकी देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, गारंटेड नहीं लेनी चाहिए चीज़ें। बट एक बात ज़रूर कहूँगा कि आयरलैंड के जितने भी खिलाड़ी हैं वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं लगातार। इंग्लैंड में खेलते हैं, 6-8 महीने लगातार क्रिकेट खेलते हैं, और उनको जो मैच प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे अगर टोटल ओवरऑल जितने प्लेयर्स हम यहाँ पे मैचेस खेलते हैं, उनसे ज़्यादा वो मैचेस खेलते हैं। तो ऐसी हल्की टीम नहीं है, बट मुझे लगता है ओवरऑल वो शायद उतने खरे नहीं उतरेंगे जितने वो दूसरी टीमों के साथ दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में भी, क्योंकि आयरलैंड ने 2 बार 300 का आंकड़ा पार किया और वेस्टइंडीज को पटका भी अपने पहले मैच में। 307 रन बनाए और वेस्टइंडीज को 303 पर रोक दिया था, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 350 रन, 331 रन बनाए थे। तो टीम इंडिया की क्या तैयारी है इस मैच के लिए, और न्यूजीलैंड में जाकर हैमिल्टन में यह मुकाबला है, तो किस तरीके की रणनीति होगी? हरभजन आपसे बात करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। अब हैमिल्टन में मचेगा जीत का हल्ला। हौसले बुलंद हैं, हालात साथ हैं, टीम भी एकजुट है और हर डिपार्टमेंट में खिलाड़ी हल्ला मचा रहे हैं।
जाहिर है अब टीम इंडिया के लिए चुनौती आयरलैंड को हराने की ही नहीं, खुद को परफेक्ट करने की है। उन सारी चीजों को दुरुस्त करने से है जो नॉकआउट राउंड में टीम को परेशान कर सकती हैं। वर्ल्ड कप में जीत का चौका लगा चुकी टीम इंडिया का विजय रथ ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड पहुंच चुका है और कप्तान भी जानते हैं कि खिलाड़ियों को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा, खुद में बदलाव करते रहना होगा। टीम इंडिया के लिए हैमिल्टन में आयरलैंड से होने वाला मुकाबला खुद को दुरुस्त करने का सुनहरा मौका इसलिए भी होगा क्योंकि अंतिम 8 में पहुंचने की टेंशन अब खत्म हो चुकी है और ग्रुप बी में टॉप पर बने रहने का दबाव भी उड़न छू हो चुका है। ये सच है कि ग्रुप बी में आयरलैंड का अभी तक का शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया को मैदान में आराम नहीं फरमाने देगा। वैसे भी परफेक्ट मैच प्रैक्टिस के लिए टीम इंडिया को और क्या चाहिए। आयरलैंड ग्रुप बी में वेस्टइंडीज, यूएई और जिम्बाब्वे को हराकर चौंका चुका है, जबकि इकलौती हार उसे मजबूत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली है। उसके टॉप ऑर्डर ने लंबी पारी खेलने का माद्दा दिखाया है और गेंदबाजों ने विरोधी के मुंह से जीत छीनने का भी। लेकिन टीम इंडिया को इससे क्या फर्क पड़ता है, बस उसे चैंपियन की तरह ही खेलकर जीत की लय बरकरार रखनी होगी। साथ ही आयरलैंड को ये भी बताना होगा कि उलटफेर करने के उसके इरादों में जज्बात ज्यादा हैं, काबिलियत कम। इस मैच पर मौसम का साया रहेगा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बरसात के इम्कानात मैच के दिन भी हैं। ये कंडीशंस आयरलैंड को रास आती हैं, मगर ये ना भूलें कि इस टूर्नामेंट में भारत अब तक चैंपियन की तरह खेला है। न्यूजीलैंड भारत जरूर आया है, लेकिन अब भारत चूक नहीं सकता। मनीष माथुर के साथ विक्रांत गुप्ता, हैमिल्टन, आज तक। तो ऐसे में पूल ए की जो आखिरी टीम होगी वो पूल बी के टॉपर से भिड़ेगी, जो कि भारत होगी। तो ये हैं आंकड़े जो अंक तालिका से बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपके सामने बांग्लादेश 19 मार्च को एमसीजी में बांग्लादेश होगी, ये माना जा सकता है, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर नहीं होता है। लेकिन अगर अब हम रुक करें दूसरी तरफ, यानी कि मैच की तरफ, आयरलैंड के खिलाफ मैच, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से उठकर न्यूजीलैंड चली जाती है, सारे कंडीशंस बदल जाते हैं, ये मोमेंटम तो नहीं बिगाड़ देगी कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है समीप, क्योंकि हैमिल्टन में जहाँ तक मैं क्रिकेट खेला हूँ कंडीशंस बहुत अच्छे रहते हैं। गर्मी ऑस्ट्रेलिया रहती से है। अलग या ऑस्ट्रेलिया जैसी रही? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसे ही रहते हैं। अगर हाँ हम क्राइस्टचर्च में खेलते हैं, वहाँ थोड़ी ठंड रहती है और वो जो विकेट भी है वो थोड़ी सीम करती है और ग्राउंड का शेप अलग है। ये अच्छी ग्राउंड है, को ज्यादा एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं आई पड़ेगी। डोंट थिंक सो कि ज़्यादा हमें लंबी चौड़ी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये है कंट्री टू कंट्री शायद टाइम का फ़र्क पड़े, हाँ। वो भी 1-2 घंटे का, पर मेरे ख्याल से ऐसी कोई ऐसा कंडीशंस का बड़ा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है मुझे, और ना ही पड़ेगा, क्योंकि विकेट्स बहुत अच्छा रहता है हैमिल्टन में। इंडियन टाइप विकेट है, अच्छा, क्योंकि ये बैटिंग मतलब, और मैदान भी छोटे। हाँ, मैदान छोटा है, बैटिंग के लिए विकेट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इंडियन बैट्समैन जो है वो काफ़ी इंजॉय करेंगे इस विकेट हाँ। और अगर क्योंकि मैच है वर्ल्ड कप का, एक्सपेरिमेंट करना ठीक होगा या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलते रहें? मेरे ख्याल से विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो सेम लड़कों ने आपके बड़े मैचेस खेलने हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, 3 ही तो, मैच रह गए। हाँ, अगर बड़े मैच की बात करें, मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पे कोई हमें अभी कोई चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि ये टीम अच्छा खेल रही है। जो लड़के अभी इसमें नहीं अच्छा करें, जैसे रविंद्र जडेजा हैं, हाँ। वो उसके लिए एक मौका है, 2 मैच हैं अच्छी प्रैक्टिस करने का, और ताकि वो जो बड़ा मैच क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में जब जरूरत पड़े पूरे तो वो मोमेंटम लैक ऑफ प्रैक्टिस ना रह जाए कहीं। तो आई डोंट थिंक कि चेंज करना अभी जरूरी होना। तो चलिए, बढ़िया है टीम इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूजीलैंड टीम इंडिया पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा फर्क न्यूजीलैंड में टीम इंडिया को नहीं मिलने वाला। तो परिस्थितियों में ढालने की जरूरत नहीं है, या परिस्थितियां बदलने से टीम इंडिया के जीत के रिकॉर्ड पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल हरभजन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे कार्यक्रम में फिलहाल तो इतना ही, लेकिन लगातार हमारी नजर इस मुकाबले पर बनी हुई और आज तक पर हर अपडेट हम आपके लिए लगातार लाते हैं।